नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। आपको बताएं, नवाब मलिक के दामाद हैं समीर खान। लगभग 8 महीने बाद वो जमानत पर छूटे, लेकिन एनसीबी ने अभी तक फाइल क्लोज नहीं की है। और अब जो एनडीपीएस की कोर्ट है उसमें एनसीबी ने एक एप्लीकेशन लगाई है और उसने कहा कि हमको जो सैंपल है, वॉइस सैंपल, वो समीर खान का दोबारा से लेने की अनुमति दी जाए। पूरा मुद्दा आपको बताएं, जनवरी का है। जनवरी 2021 में समीर खान, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, इनसे और एक ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी, इनके पास से गांजा बरामद हुआ था लगभग 200 किलो के करीब, और कुछ सीबीडी की गोलियां बरामद हुई थी। उसको लेकर एनसीबी ने ये गिरफ्तारी की थी। कोर्ट ने बाकायदा इसको संज्ञान में लिया और देखा कि इन लोगों के पास से जो बरामद ड्रग है उसकी मात्रा कंज्यूम करने वाली नहीं है, तो बेचने वाली है, और इसलिए इनको जेल हुई थी। लगभग 8 महीने बाद समीर खान जेल से बाहर आए, लेकिन ये मामला अभी एनसीबी जांच कर रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर 18 सैंपल लिए गए थे और 18 में से 11 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 7 सैंपल ऐसे थे जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, यानी एक वॉइस सैंपल था, और जो नशे की खेप पकड़ी गई थी, जो गोलियां पकड़ी गई थी, उसको लेकर भी जो फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए थे, उसके आधार पर हुई थी ये गिरफ्तारी। लेकिन जिस तरह से वॉइस सैंपल भेजा गया था गुजरात की एक लैब में, और वो था कि वॉइस चैट हो रही है, ये चैटिंग हुई थी ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी और समीर खान, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, इन दोनों के बीच ड्रग के खेप को लाना, खरीदना और किस किस को देना, कितने पैसे में लेना, ये सारा लेन देन की जो है वॉइस सैंपल के अंदर चैट थी। इसी के आधार पर एनसीबी इनकी गिरफ्तारी करना चाहती थी और इनको जेल भेजना चाहती थी। और आपको बताएं कि ये जो वॉइस सैंपल था, इसको गुजरात की एक लैब में जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने की वजह से इनको जमानत मिल गई। अगर ये पॉजिटिव रिपोर्ट होती और इसमें सिद्ध होता कि ये जो आवाज़ है ये करण सजनानी और ये समीर खान की ही है, तो फिर ये सिद्ध होता कि ये जो गांजा और सीबीडी की गोलियां बरामद हुई हैं, ये सब का सब बेचने के लिए इन लोगों ने मंगाया था। उसमें सज़ा कम से कम 10 साल है। तो समीर खान आज जो आज़ाद घूम रहा है वो आज जेल में होता। लेकिन इस सब को लेकर जब आज एनसीबी ने दोबारा से एनडीपीएस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि हमको वॉइस सैंपल दोबारा लेना है, इसको लेकर जो नवाब मलिक हैं उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चार्जशीट फाइल होने के बाद एनसीबी जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में गई है। और उन्होंने आगे कहा कि क्या एनसीबी को गुजरात की लैब पर भी भरोसा नहीं है। तो नवाब मलिक जी, अगर मामला संगीन हो और मामला एक मंत्री और करोड़ों रुपए से जुड़ा हुआ हो, तो ये जरूरी बनता है कि उसके हर पहलू को दोबारा से जांच ठीक की जाए। और नवाब मलिक जी, आप क्यों बौखला रहे हो? समीर वानखेड़े पर आरोप तो आप ही ने लगाए। समीर वानखेड़े फर्जी रेड करता है। समीर वानखेड़े ने मेरे दामाद को पकड़ा, लेकिन उसके पास से गांजा नहीं मिला, खाली तम्बाकू था। ये तो आप ही ने कहा। आप ही ने कहा कि समीर वानखेड़े उगाही का केस चला रहा है और इसलिए और कोई अन्य अधिकारी इसकी जांच करे। तो नवाब मलिक जी, आपके दामाद की जो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं वो तो आप ही की वजह से बढ़ रही हैं, क्योंकि आप ही ने मांग उठाई थी, आप ही ने समीर वानखेड़े पर सवाल उठाया। तो दिल्ली में हेडक्वार्टर में जब ये बात पहुंची और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके लिए दिल्ली की टीम भेज देते हैं, तो दिल्ली से उच्च अधिकारियों की एक 5 सदस्यीय टीम अब नए सिरे से उन मामलों की जांच कर रही है जिन मामलों की जांच अब से पहले समीर वानखेड़े ने की है। अब ये आप ही की मांग थी कि समीर वानखेड़े ने जिन जिन मामले में रेड की है वो फर्जी है, वो उगाही के लिए है, और उन मामलों की जांच विजिलेंस करे एनसीबी की। तो अब विजिलेंस जो है उसकी जांच कर रही है। ऐसे 7 मामले हैं जो कुल टोटल समीर वानखेड़े ने जिन पर रेड की थी। कहीं उनमें डाउट हो रहा है कि वो जो जमानत पे लोग छूटे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर वानखेड़े ने उनके साथ कोई ढिलाई की हो, गलती किसकी, ये भी खोज एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। और इसी दायरे में समीर खान भी आते हैं, क्योंकि समीर खान को भी जमानत मिली,
बरामदगी दिखाई गई 200 किलो गांजे की, और नवाब मलिक कह रहे हैं कि यह गांजा नहीं था, तमाकू था। तो नवाब मलिक जी, अगर ये गांजा नहीं था, तमाकू था, और समीर वानखेड़े ने उसको गांजा बताकर आपके दामाद को फर्जी तरीके से जेल में डाल दिया, फिर आप क्यों परेशान हो? फिर तो ये जांच होने दीजिए, दोबारा लैब में भी जांच होगी, क्योंकि जिस लैब में पहले जांच हुई वो तो शक के दायरे में है। क्या पता वहां समीर वानखेड़े ने कुछ पैसे वैसे दे के रिपोर्ट दूसरी ले ली हो आपके अकॉर्डिंग। तब फिर उस जांच को जब अब दोबारा सिरे से हो रही है तो समीर वानखेड़े दोषी पाया जाएगा, तो उसमें तो समीर वानखेड़े की नौकरी भी जाएगी और समीर वानखेड़े को जेल भी हो सकती है। तो नवाब मलिक जी बौखलाए क्यों हैं ये समझ से परे है। लेकिन हाँ, इस बयान के आने के बाद अभी तक शक था, लेकिन अब पक्का हो गया है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ये इस नवाब मलिक और इनके परिवार की तरफ से इस मामले में की गई है। या तो वो समीर वानखेड़े पर आरोप झूठे लगा रहे हैं कि वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं की थी, उन्होंने जो तथ्य पाए, जो लैब रिपोर्ट आई, उसके आधार पर जेल भेजा था समीर खान को, या फिर अगर वो सच था तब फिर वो छूटा क्यों? इसमें कोई झोल है क्या? क्या इसमें कोई लेन देन हुआ है? क्या कोई सौदा हुआ है? कहीं लैब से रिपोर्ट मैनिपुलेट करके मंगाई गई है? इस सब मामले को एनसीबी विभाग अब दोबारा से देख रहा है। जो एक टीम है दिल्ली की गई हुई, अब उस सारे मामले को वो देख रही है। तो अब ऐसे में आपको बताएं कि जब उच्च अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, वॉइस सैंपल दोबारा से लिए जाएंगे, और ये वॉइस सैंपल करण सजनानी के भी दोबारा से लिए जाएंगे और समीर खान के भी लिए जाएंगे। नए सिरे से नई दूसरी लैब में इसकी चेक होगा। तो ये पता, अगर यहाँ ये सिद्ध हो गया कि वो दोनों के जो वॉइस सैंपल लिए गए हैं वही चैटिंग वाले थे, मेल किया जाएगा। अगर ये मिल गया तो निश्चित रूप से करण सजनानी और समीर खान दोनों जेल जाएंगे कम से कम 10 साल के लिए, क्योंकि ड्रग को बेचने की सज़ा कम से कम एनडीपीएस एक्ट में यही है। तो एक तरह से आप देखें कि नवाब मलिक के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश की, उनके परिवार पर सवाल उठाए, तो मानहानि के दावे के तहत अब उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र थे उनमें पाया जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई थी। कोर्ट ने माना है, कोर्ट ने उसकी फटकार लगाई है, उनमें भी घिरते दिखाई दे रहे हैं नवाब मलिक। कहीं ना कहीं उस मामले में या तो जेल होगी या तो उनको दंड देना पड़ेगा। इसी तरह समीर वानखेड़े पर उन्होंने आरोप लगाए कि फर्जी रेड की है। अब फर्जी रेड की जांच दोबारा से कर रहे हैं, 7 मामलों की जांच दोबारा हो रही है। अब अगर इसमें सिद्ध होता है कि समीर वानखेड़े का इन 7 जांच में कोई दोष नहीं पाया गया और ये क्लीन चिट एनसीबी विजिलेंस ने दी समीर वानखेड़े को, तो फिर उसके बाद क्या होगा ये नवाब मलिक जी समझ लें। इसके बाद समीर वानखेड़े फिर से नवाब मलिक के ऊपर एक केस दायर करेंगे मानहानि का, क्योंकि आप किसी ईमानदार अफसर को अगर भ्रष्ट बताएंगे और उसकी छवि को खराब करेंगे तो निश्चित रूप से ये मानहानि बनती है। और इस मामले में उस दिन केस फाइल होगा जिस दिन समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिलेगी। जांच चल रही है, जांच होने दीजिए। लेकिन नवाब मलिक की बौखलाहट से साफ दिख रहा है कि उनको अब लग गया है कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूं। एक तरफ समीर वानखेड़े के परिवार पर जितने सवाल उठाए थे वो उनके ऊपर उल्टे पड़े हैं, लेकिन यहां यह भी बात देखने की है कि नवाब मलिक की इस बयानबाजी और नवाब मलिक के दामाद की इन्वॉल्वमेंट, इस सब के बावजूद जो उद्धव ठाकरे सरकार है, जैसा कि संजय राउत जी ने खुलासा करते हुए कहा कि उनकी सरकार का हर मंत्री, उसको उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि नवाब मलिक की मदद करो। यानी पूरी सरकार, एक तरफ अकेला समीर वानखेड़े है और उनका परिवार है, दूसरी तरफ ये पूरी सरकार, एनसीबी विजिलेंस और नई टीम, सबके सब लगे हुए हैं पूरी ताकत से कि वो समीर वानखेड़े को भ्रष्ट, झूठा, गलत साबित करके किसी तरह नौकरी से निकालकर और उनको जेल में डाल दे। देखना होगा, जैसा कि समीर वानखेड़े ने कहा है, सत्य की जीत होगी। देखते हैं आगे क्या होता है, कौन जीतता है, कौन निर्दोष साबित होता है, कौन जेल के अंदर जाता है। इतना जरूर है कि नवाब मलिक के जो बयान आए हैं इससे उनको शायद पता है कि इसमें उनके दामाद की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, उनके परिवार की मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं। वंदे मातरम।